हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका मेरे इस चैनल पे वेलकम है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चैप्टर फर्स्ट का जिसका नाम चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हम 80 प्लस ऑब्जेक्टिव को क्लियर किए हैं और एक चैप्टर से हम 80 प्लस क्वेश्चन को क्लियर किए हैं। तो आप लोग को अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो लास्ट तक, तो आपका इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लास्ट तक मैं रही एंजॉय करते ही चले, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है और आप अपना 100% दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन आपका है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। ऑप्शन आपके पास है संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकालित रासायनिक समीकरण, ए बी, या उत्तर गलत है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। कौन सा उपयुक्त नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा सूत्रों को मातृभाषा में लिखना उपयुक्त नहीं है। तो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर है प्रतिक्रियाकरण, और दूसरा है प्रतिफलों के मूल्यों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों के उपस्थित परमाणु। इस पर आप प्रतिक्रिया करूँगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऐसे समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाती है। तो इसका हम सही आंसर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। चलते हैं 5 में क्वेश्चन में। 5 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है। इसमें से संतुलित समीकरण आपका हो जाएगा H2 + Cl2 और 2HCl, क्योंकि इसमें दोनों तरफ यहाँ से इधर हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा सही। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्न में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। इसमें से असंतुलित समीकरण कौन सा है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से असंतुलित है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस पर आपका असंतुलित है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आपका क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 दे देता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका संतुलित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 2 Mg+ इतना का रासायनिक समीकरण किस प्रकार है। ये आपका संतुलित है, लेकिन जो संतुलित समीकरण इसको हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रासायनिक समीकरण इतना में को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या, जल में यानी कि H2 में अणुओं की संख्या कितना करेंगे संतुलित हो जाएगा। इसमें हम संतुलित करने के लिए अणु लेना पड़ेगा जल में 4, और हम 4 अणु यहाँ पर डालते हैं। देखिए मेरा पे यहाँ पे संतुलित हो जाएगा। चलते हैं आगे नैनो का किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें हो जाएगा आबंध को टूटने से, आबंध को जुड़ने, आबंध को जुड़ने से, दोनों से होता है नए पदार्थ का निर्माण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, परिपूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संक्षिप्त रूप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। अपचयन, संक्षारण, या पदार्थ को वृद्धि होता है जिसको हम कहते हैं उपचयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। इसको सभी स्टूडेंट को पता चाहिए, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। उसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का आता है अभिकारक का आता है। जो दो ऑप्शन है, तो आप ए एंड सी दोनों मार सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अपक्षेप का बनना, अभिकारकों का ताप पर स्थिर रहना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, Fe2O3 इतना का ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है। इसमें विस्थापन अभिक्रिया का होता है, आयन आदान प्रदान होता है, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में।
प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? इसमें हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी 1 मिनट। इसी चलते अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्वसन की किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? जो आप सबको पता होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया है? या उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। चलते क्वेश्चन 20 में, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फसित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होगी नहीं होगी या नहीं। सही उत्तर सत्य। इसमें पता है क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया हुआ तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन में कैसे कहती है, साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का क्रिया है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि यह ऊष्माक्षेपी क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पूछा कुछ रिपीट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को माना जाता है एग्जाम की व्यू से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, क्या कहता है, सूर्य का प्रकाश इतना रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसको आपको किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका रासायनिक अभिक्रिया पटना अभिक्रिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, जिन क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है। जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषित कहते हैं। उसमें अवशोषित होती है उसमें ऊष्मा शोषित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन 24 क्या कहता है? क्वेश्चन 24 कहता है FeSC+A की योजना का अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें कौन सा अभिक्रिया है? इसमें विस्थापन अभिक्रिया वाला है। चलते हैं क्वेश्चन 25 में, क्वेश्चन 25 क्या कहता है? क्वेश्चन 25 आपका है इतना का BaSO4 तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्या आपका हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहा जाता है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आयनों का आदान नहीं सॉरी जिसको द्वि विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, 27 का कहता है निम्न में से कौन सा अभिक्रिया का लक्षण है? अभिक्रिया का लक्षण में से कौन है? इसमें से डी हो जाएगा, सभी अभिक्रिया का लक्षण है इनमें से सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं के अग्रस्त होती है इसका कहा जाता है उत्क्रमणीय या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्क्रमणीय कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, 29 क्वेश्चन क्या कहता है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उससे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 39 क्वेश्चन में, 39 क्वेश्चन क्या कहता है? 39 क्वेश्चन आपका कहता है कि इतना परावैज्ञानिक किरण इतना अभिक्रिया का क्या सूचित करता है? देखो पहले तो परावैज्ञानिक किरण की बात आ गया है, तो इसमें से आपका 3 लाख मीटर मार्जिन ऑप्शन नंबर है आपका प्रकाशीय अपघटन को कहते हैं। चलते हैं 31 क्वेश्चन में, 31 क्वेश्चन कहता है वैसे अभिक्रिया हो जो प्रकाश को अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है। इसको भी हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर प्रकाश वाला तो प्रकाश से कहा जाएगा ना। चलिए 32 क्वेश्चन कहता है चूना के दीवारों को सफेद करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमत्कार बनाता है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 33 क्वेश्चन में, 33 क्वेश्चन क्या कहता है? 33 क्वेश्चन कहता है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 34 क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्न से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? आपका इसमें से होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें से आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए रेडॉक्स अभिक्रिया। चलते हैं 35 क्वेश्चन में, 35 क्वेश्चन क्या कहता है? 2Mg + O2 2MgO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? यह होगा संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 36 क्वेश्चन में, 36 क्वेश्चन क्या कहता है? चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है, इस किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? इसमें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि हम इसको करेंगे ऊष्मा देंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेगा। चलते हैं 36 क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका 37 क्वेश्चन में, 37 क्वेश्चन कह रहा है CO कौन सा अभिक्रिया है? तो उसको आपका अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 38 क्वेश्चन में,
छठी नंबर क्वेश्चन का निम्न से ऊष्मा क्षेपण क्रिया कौन है? निम्न से ऊष्मा क्षेपण क्रिया कौन है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें से क्रिया है। 39 नंबर क्वेश्चन को नहीं है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 39, उसको जान लीजिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी क्रियाओं के उद्म हमेशा साथ हो सकते हैं? संयोजन, विघटन, ऑक्सीकरण, अपकरण, अवक्षेपण और विस्थापन, दार्शनिकरण और विस्थापन। जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण और अपकरण। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी क्रिया उत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाँ, लोहा तो यही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक पक्षनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। वह धुआं ऑक्सीजन गैस का होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन गैस का होता है, लेड ऑक्साइड का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन क्या था? पक्षनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए। पक्षनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बतावे कि वो किस प्रकार का क्रिया है। तो ठंडा महसूस हो रहा है तो 2.1 का, तो इसका आपको मान लीजिए कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें सोचिए। चलते हैं क्वेश्चन 45 में। मैग्नीशियम का रिबन का रेग माल के रगड़कर दहन प्रक्रिया करती, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की तरह सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतली परत को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नमक एक मिनट। हाँ, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया होता है? यह क्रिया अवक्षेपण क्रिया होती है। तो चलते हैं 47 में क्वेश्चन। 47 में क्वेश्चन क्या कहता है? कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसका सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? इस परत का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलते 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अम्लीय जल का विद्युत विक्षेपण में केवल सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे प्रणाली में जमा होता है। इसके आयतनों में क्या संबंध होगा? हाइड्रोजन गैस के आयतन का दुगुना होगा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस का आयतन बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का आयतन का दुगुना होगा ऑक्सीजन गैस। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। मैग्नीशियम रिबन में दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? इसमें होता है श्वेत चमकदार होता है। ऑप्शन नंबर सी, श्वेत चमकदार होता है। चलते 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु की क्रिया उलटने पर आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यक नहीं होता है। आदि वस्तु प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, क्रिया का उलटना संभव है। आदि वस्तु मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में कुछ होता है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इस अवक्षेप का रंग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम का रंग भूरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। जो कहता है मैग्नीशियम रिबन को वायु के दहन में मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है, कि उपकरण क्या होता है? इसका उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में घुसकर धूसर रंग को कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl के वियोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए 57 क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी क्रिया है? यह प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है।
इससे भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो इसमें इसका सही आंसर आपका होगा इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर 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 गर्भ 59 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर गर्म CO तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो तुरंत तो परत किस रंग का हो जाएगा या भूरे रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे का किल डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे की किल पर जमा हो जाता है। इस सब क्रिया क्या कहते हैं इस सब क्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसको हम विस्थापन क्रिया कह सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये 60 क्या कहता है लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं इस प्रक्रिया का हम लोग संचालन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। कहता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत उदाहरण किसका उदाहरण है। ये होता है आपका इसका संक्षारण का उदाहरण हो जाएगा या ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाएगा या उपक्षेपण का उदाहरण हो जाएगा फटन का उदाहरण हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संक्षारण का। चलते हैं आगे क्वेश्चन कहता है 63 जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया वाले पदार्थों का निर्माण करता है जिसे कहते हैं हम लोग रासायनिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 में होता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्लोराइड के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है। नारंगी से बदलकर यहाँ पे उजला हो जाता है सॉरी पीला हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीला हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 65 कहता है वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस पदार्थ का क्या कहा जाता है। उस पदार्थ को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ का जलकर उत्पन्न होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बी और सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। CNG का कौन सा अवयव है। CNG एक सभी अवयव प्रोपेन और सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। चलते हैं 68 में क्वेश्चन। 68 में क्वेश्चन कहता है LPG का मुख्य घटक कौन सा है। LPG का मुख्य घटक दोनों हो जाएगा ये भी दोनों हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हो जाएगा। चलते हैं 69 में क्वेश्चन है। 69 में क्वेश्चन कहता है LPG से गैस रिवास का पता किसने लगाया था। इसको पता लगाया था एथिल मर्केप्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 70 में क्वेश्चन में। 70 में क्वेश्चन कहता है संगमरमर का रसायनिक सूत्र होता है CaO। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CaCO3। संगमरमर का CaCO3 होता है। चलते हैं 71 में क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन कहता है निम्न कौन सूर्य का प्रकाश का प्रकाशित होता है। AGBR होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 72 में। 72 में क्या कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 73 में क्वेश्चन। 73 में क्या कहता है मैग्नीशियम का रिबन वायु दहन होता है तो श्वेत प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड का किस मैग्नीशियम है अपचयन। इसका सही उपचयन है अपचयन जिसका अपचयन हो जाएगा। चलते हैं 74 में। 74 में कुछ कहता है विकृत गंधता के लिए उत्तरदायी क्रिया कौन सी है। तेल वसा का ऑक्सीकरण खाद्य पदार्थों का विघटन तेल वसा खाद्य पदार्थों का संयोजन तेल वसा का ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलते हैं 75 में क्वेश्चन। 75 में क्या कहता है CuO प्लस H2 ताप सुकर होता है। Cu प्लस H2 का प्रक्रिया किस उपचयन होता है। इसमें उपचयन होता है Cu का उपचयन होगा। ऑप्शन नंबर बी का। चलते हैं 76 में। 76 में क्वेश्चन क्या कहता है 2Cu प्लस O2 का ट्रीटमेंट प्रक्रिया Cu का होता है। Cu का होता है 1 मिनट। Cu का होता है उपचयन अपचयन ए बी ए दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपचयन। चलते हैं 70। इसका आपका हो जाएगा वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में मात्र क्रिया दर बढ़ जाती है इसके कहते हैं उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। चलते हैं 78 में। 78 में क्या कहता है 2CO इतना को किस प्रकार का क्रिया कहते हैं। इसको लोग ऑक्सीकरण उपचयन क्रिया कर सकते हैं।
सुडोनाइन क्वेश्चन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया CO प्लस H2 के एक में H2 क्या होता है? H2 का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन से क्रिया का जलने की क्रिया क्या कहते हैं? इस जलने की क्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलते 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार का क्रिया होता है? इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीकरण उपचयन क्रिया। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उपचयन अपचयन क्रिया को क्या कहते हैं? रिडक्शन क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संक्षारण की किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन, अपचयन, संयोजन या उपचयन? इसको सही संक्षारण आपका हो जाएगा संक्षारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपचयन क्रिया। चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन का कानों के साथ आपका श्वसन चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाए तो ये पदार्थ विघटित हो जाते हैं। चलते हैं 86 में क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है? इसका ऑप्शन नंबर H2S। ऑप्शन नंबर डी अवकारक है। चलते हैं 87 क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया कहता है किस पदार्थ का ऑक्सीजन का योग होता है? किस योग होना कहते हैं? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कौन है? तो किसी जो का योग होता है जिससे हम लोग उपचयन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। चलते हैं 88 क्वेश्चन क्या कहता है? बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली ऑक्सीजन को निकालने पर कौन सी इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है? चलिए ऑप्शन नंबर 89 क्या कहता है? नाइट्रोजन कब सक्रिय था उपयोग रासायनिक पदार्थों में? संचरण में क्या आता है? संचरण में नहीं क्या आता है? स्वादिष्ट बनने में क्या आता है? इसमें संचरण में क्या आता है? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 90 नंबर क्वेश्चन कहता है वैसा पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपहृत करके अपनी क्षमता रखता है ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 91 क्वेश्चन क्या कहता है? 91 निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 92 में क्या कहता है? इनमें से कौन सा ऑक्सीकार नहीं हो सकता है इसमें SO2 नहीं हो सकता। एक मिनट इसमें हाइड्रोजन नहीं हो सकता। 93 कह सकता है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन, अपक्षेपण। अपक्षेपण हो जाएगा। 94 समीकरण 2H2+O2 2H2 एक है संयोजन, वियोजन, अपक्षेपण, उदासीनीकरण। इसका हो जाएगा संयोजन। ऑप्शन नंबर ए 94 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज तक इतना ही, मिलते हैं कल।